नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, एनडीए में जीजा की खातिरदारी बहुत अधिक हो रही है। जी हां, दामादों का इज्जत जो है बढ़ गया है। आखिर बिहार में जो है जीजा साला की राजनीति पर इतना ज्यादा जो है घमासान क्यों मचा हुआ है। देखिए, खबरें कुछ इस प्रकार से निकल करके आ रही है कि लगातार जो है परिवारवाद का आरोप विपक्ष पर लगाने वाली सरकार जो है और विपक्ष पर लगाने वाली एनडीए में जितनी जो पार्टियां हैं वो खुद जो है परिवारवाद की ओर बढ़ते हुए दिख रही है। जहां चर्चा जो है इस बार राजनीति में दामादों को लेकर के है। लोग बेटा से जो है रुख पलट करके अब दामादों की तरफ कर लिए। जहां बिहार की राजनीति में कई बड़े नेता हैं जो इस बात को कहते हैं कि मैं दलितों के लिए, मैं पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन जब बारी आती है तो बढ़ावा अपने दामाद और अपने बेटों को देते हैं। इस बार बिहार की राजनीति में चर्चा 3 दामादों की है। जी हां, वो जिनको जो है कहीं ना कहीं बैठे बिठाए जो है रबड़ी खाने को मिल गया है। कौन है वो 3 दामाद और क्या है उनके बारे में खबरें हम सभी जो है आपको बताते हैं। आपको बता दें कि सबसे अधिक जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है चिराग पासवान के जीजा मृणाल पासवान की। देखिए, नीतीश कुमार चुनाव से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और नीतीश कुमार जो है अनुसूचित जाति आयोग का गठन करते हैं। अनुसूचित जाति आयोग में जो है अध्यक्ष का बात आती है तो मृणाल पासवान को बनाया जाता है। जहां मृणाल पासवान चिराग पासवान के जीजा हैं और रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है उनके संस्थापक सदस्यों में से एक कहे जाते हैं। देखिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान के पास जब मौका मिलता है तो वो अपने लोगों को जो है फर्स्ट में मौका देते हैं। जहां जब मौका मिला तो अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दे दिया, सांसद बन गए। जब मौका मिला तो अपने जीजा मृणाल पासवान को अब आयोग में जो है डाला। जी हां, आयोग का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। और ये तो एक बात हो गई एक दामाद की। दूसरे दामाद की जो चर्चा है वो है जीतन राम मांझी। जी हां, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री है और बाकायदा जो है बिहार की राजनीति में उनकी काफी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन इस बार जो है हमेशा से लालू परिवार और कई लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले मांझी जी जो है अब अपने दामाद को बढ़ावा देने में भी कमी नहीं छोड़ रहे। आपको बता दें कि जीतनराम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार को जो है अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पहले से ही जो है केंद्रीय मंत्री हैं जीतनराम मांझी और संतोष मांझी जो कि उनके बेटे हैं वो बिहार में मंत्री है। आपको बता दें कि उनकी बहू जो है वो भी चुनाव लड़ती हैं, उन्हें भी जो है टिकट दिया जाता है और साथ ही में उनके समधन भी जो है एक विधायक है। और अब जो है उनके दामाद देवेंद्र कुमार को जो है अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। यह बात हो गई दूसरे दामाद की। जो तीसरे दामाद की चर्चा हो रही है वो है सायन कुणाल। देखिए, किशोर कुणाल जी का नाम सुनते ही सब लोगों का मन में एक ऐसा छवि आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के हित के लिए बहुत कुछ किया, एक व्यक्ति जो राम मंदिर ट्रस्ट के लिए भी जो है हमेशा आगे रहा, खड़ा रहा और सामाजिक कार्यक्रमों में जो है उनकी पग सबसे आगे रहते थे। लेकिन किशोर कुणाल जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ की चीजें जो है अब इस दुनिया में है। लेकिन उनके बेटे सायन कुणाल को जब बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य के रूप में उनको देखा गया, बनाया गया, तब इस बात पर चर्चा हो रही है कि बिहार में दामादों को महत्व इतना ज्यादा राजनीति में क्यों दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी के दामाद हैं सायन कुणाल। सांभवी चौधरी जो कि समस्तीपुर से सांसद हैं, उनके पति हैं सायन कुणाल और इसकी चर्चा हो रही है। देखिए, पहले से ही बिहार की राजनीति में परिवारवाद का आरोप कई तरह से लग रहा है और लगातार जो है अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए जो है अशोक चौधरी बहुत कुछ करते हैं। इस बात का आरोप भी जो है प्रशांत किशोर पहले ही लगा चुके हैं। इस पर जो है मामला भी ठंडाया ही नहीं था कि सायन कुणाल को जब सदस्य बनाया गया तो और चर्चाएं तेज हो गई कि क्या एनडीए की सरकार में, क्या बिहार की राजनीति में अब दामादों का गोलबाला हो गया है। क्या बिहार की जनता से परे जो है परिवारवाद का खेल चल रहा है। गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का अधिकार की बात करने वाले लोग जो है केवल अपने परिवार की ओर ही देख रहे हैं। इससे ऐसा स्पष्ट ही होता है कि लोग जो है केवल परिवार की ओर सोच रहे हैं और किसी को जो है परिवारवादी कहना भी जो है स्पष्ट नहीं है, क्योंकि राजनीति में अब किसको परिवारवाद कहा जाए और किसको परिवारवादी कहा जाए इसकी कोई परिभाषा ही सभी लोगों ने बदल दी है। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप ये भी बताएं कि क्या बेटों और दामादों की राजनीति से बिहार का भला हो पाएगा क्या। फिलहाल का धन्यवाद। एक न्यूज़ 24 देख लेते हैं आप।